हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं जय सिंह मानवतावादी, चेन्नई से। आप सभी को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। इस देश में शोषित, पीड़ित और दबी कुचले समाज के लिए अनेकों राजाओं ने, अनेकों महापुरुषों ने अच्छे काम किए और उनकी जागृति और उनकी भलाई के लिए बहुत सारे उन्हें अधिकार देने का काम किया। उन्हीं में से एक महान पुरुष, एक महाराजा, उनका नाम है छत्रपति साहू जी महाराज। उनका नाम आता है। दोस्तों, उन्होंने सबसे पहले आरक्षण की व्यवस्था की थी और आरक्षण के जनक के रूप में उन्हें जाना जाता है। आरक्षण के जनक कोल्हापुर नरेश राजश्री राजऋषि छत्रपति साहू जी महाराज का जन्म वैसे तो 26 जनवरी 1874 को हुआ था और 1894 में, यानी 20 वर्ष की अवस्था में उनका राज तिलक हुआ था। राजा बनने के बाद उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि उनके राज्य में छोटे बड़े सभी पदों पर उच्च जातियों के लोग नियुक्त हैं और उनके पास ज़मीनें भी हैं, जबकि छोटी जाति के लोगों के पास न नौकरी है और न ज़मीनें हैं और उनकी जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है। एक लंबी सोच विचार के बाद आखिरकार उन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया और फैसला किया कि साल 1902 में महाराजा ने अपने राज्य में सभी पदों पर छोटी जाति के लोगों के लिए 50% आरक्षण की घोषणा कर दी। ऊंची जातियों के बहुत से लोगों को नौकरी से निकाल दिया और राज्य में उसके बाद में राज्य में उथल पुथल मच गई। लेकिन महाराजा ने अपना फैसला बदलने से साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, ये एक ऐसा समय था कि महाराजा ने इतना बड़ा रिस्क लेकर छोटी समाज यानी छोटी जातियों के लिए इतना कुछ किया। आखिरकार वो मराठा नरेश छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे, क्यों ना इतने अधिकारों के रक्षक थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने सेवक जूता पॉलिश करने वाले गंगाराम कांवले को भाऊ सिंह जी रोड पर चाय की दुकान खोलने को कहा और पैसे भी दिए। वो हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मुझे नीच जात की दुकान पर कौन चाय पिएगा। बोले, तू खोल तो सही। महाराजा बोले कि अरे तू खोल तो सही, डरता क्यों है। दुकान खुलने के अगले ही दिन महाराज खुद उसकी दुकान पर पहुंच गए और चाय पिलाने को कहा। भीड़ इकट्ठा हो गई। ये कोई मामूली घटना नहीं थी कि एक अछूत ने चाय की दुकान खोलने की हिम्मत कर दी और राजा वहाँ पर चाय पी रहा था। धर्म भ्रष्ट हो रहा था। धर्म भ्रष्ट हो गया। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। दोस्तों, लोग दौड़े चले आ रहे थे, जिनमें अधिक संख्या अछूतों की थी। भारी भीड़ के सामने उन्होंने पूछा, तुमने दुकान पर अपना नाम क्यों नहीं लिखा? लगता है तुम धोखे से लोगों का धर्म भ्रष्ट करना चाहते हो। ये कहते हुए वो मुस्कुरा गए, चाय का गिलास हाथ में लिया और एक चुस्की लेकर बोले, मैं भी कितना अभागा हूँ। इतनी अच्छी चाय बनाने वालों से सालों तक पॉलिश करवाता रहा नौकर। दोस्तों, इस देश में जब विदेशी आक्रमणकारी आते रहे और इस देश को लूटते रहे, उसी समय यहाँ पर कुछ राजा ऐसे थे जो अपने अधिकारों, अपने जनता के अधिकारों को लड़ते रहे और कुछ ऐसे मनुवादी राजा थे जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उन राजाओं से, जो बाहरी आक्रमणकारी आए थे, उनसे समझौता करते रहे और अपने साथ उनको मिलाते रहे और इस देश में आक्रमण करवाते रहे। ऐसे मनुवादी नेता आज भी जीवित है और आज भी कुछ ऐसे उद्योगपतियों के हाथ में इस देश को सौंप देना चाहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए, आपके प्यार के लिए। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद।